बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स खैर वाफियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इन क्वेश्चन से रिलेटेड भी लेक्चर्स ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है शो डैट इफ़ ए इज़ इक्वल टू ए बी एंड सी एंड बी इज़ इक्वल टू बी डी एंड एफ एंड C इज़ इक्वल टू ए एफ सी, देन हमें प्रूव करना है कि किस तरह से लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करने से हमारा राइट हैंड साइड वाला आंसर आएगा। तो आइए पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड में ब्रैकेट में हमारे पास वैल्यू है B इंटरसेक्शन C। तो हमें पहले B इंटरसेक्शन C फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ B है तो हम B की वैल्यू को लिखेंगे और वो क्या है B D एंड F। उसके बाद यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन के साइन को यूज़ किया। देन यहाँ पे C है तो हम C की वैल्यू को लिखेंगे और वो क्या है A F एंड C। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो दोनों सेट्स में मौजूद हों, ठीक है। दोनों सेट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो मौजूद हैं? B दोनों में नहीं है, ना ही D दोनों में है, लेकिन F एक ऐसा एलिमेंट है जो हमारे दोनों सेट्स में एग्जिस्ट कर रहा है। लिहाजा B इंटरसेक्शन C का आंसर क्या आ जाएगा? F, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इसका A यूनियन फाइंड करना है इस वैल्यू का, ठीक है। B इंटरसेक्शन C के साथ हमने A यूनियन फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे A यूनियन B इंटरसेक्शन C। तो यहाँ पहले A है तो हम इधर A की वैल्यू को पहले लिखेंगे और वो क्या है A B एंड C। उसके बाद यूनियन है तो उसके लिए U लिखेंगे और देन है B इंटरसेक्शन C। तो B इंटरसेक्शन C का हमारा जो आंसर आया है उस आंसर को हम यहाँ पे लिखेंगे और वो है F, ठीक है। अब यूनियन का मतलब होता है कि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिखना, ठीक है। तो इन तमाम एलिमेंट्स को हम एक साथ लिख लेंगे। A B C हमने इस सेट से ले लिया और F जो है हमने इस सेट से लिख लिया। तो यूँ इस तरह से A B C F जो है वो हमारे पास इन दोनों वैल्यूज़ का यूनियन आ गया। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गया। अब हम राइट हैंड साइड की जानिब चलते हैं। तो इसमें हमारे पास पहले है A यूनियन B और A यूनियन C। पहले हम इन दोनों वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे और फिर इन दोनों का हम इंटरसेक्शन ले लेंगे, ठीक है। तो जो ब्रैकेट में वैल्यूज़ हैं पहले इन्हें सॉल्व करते हैं। A यूनियन B पहले फाइंड करेंगे हम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे A यूनियन B। तो यहाँ पे पहले A है तो हम A की वैल्यू को लिखेंगे और A की वैल्यू क्या दी गई है A B एंड C। यहाँ पे U है तो हम U लिखेंगे और देन है B तो हम यहाँ पे B की वैल्यू को लिखेंगे और B की वैल्यू क्या है हमारे पास B D एंड F। तो यूनियन में हमने क्या करना है कि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में हमें लिखना है। तो ये सारे एलिमेंट्स हम लिख लेंगे और उसके बाद हम ये तमाम भी लिख लेंगे। B हम पहले ही लिख चुके हैं, उसके बाद हम C के बाद D लिख लेंगे और इस सेट से F लिख लेंगे। तो यूँ इस तरह से A यूनियन B का हमारा आंसर क्या आ जाएगा A B C D एंड F। इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके हमने इस सेट में लिख दिया। A यूनियन B को फाइंड कर लिया। अब हमें A यूनियन C फाइंड करना है, ठीक है। तो हमें पहले यहाँ पे A की वैल्यू को लिखना है और फिर हमें C की वैल्यू को लिखना है। A है पहले तो A की वैल्यू क्या है A B एंड C। उसके बाद यूनियन है तो उसके लिए U लिखेंगे। देन C है तो हम यहाँ पे C की वैल्यू को लिखेंगे और C की वैल्यू क्या दी गई है A F एंड C। A F एंड C। तो यूनियन में हमने क्या करना है दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिखना है। तो इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को हम A B एंड C ये तमाम हम लिख लिए। A हम लिख चुके हैं, उसके बाद F लिख लेंगे, ठीक है, और C भी हम लिख चुके हैं, ठीक है। दो एलिमेंट्स को हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक ही दफ़ा हम एलिमेंट्स को लिखेंगे, ठीक है। C दोनों में मौजूद था तो हमें एक ही दफ़ा लिखना है। इसी तरह से हमारे पास A जो है वो दोनों में मौजूद था तो इसको भी हमें एक दफ़ा ही लिखना है, ठीक है। ये दोनों हमने फाइंड कर लिया A यूनियन B भी और A यूनियन C भी, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यूज़ का हमें इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। तो A यूनियन B का हमारे पास क्या आंसर आया है उसको हम A यूनियन B की प्लेस पे यहाँ पे लिखेंगे और वो क्या है A B C D एंड F। A B C D एंड F।
उसके बाद है इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन के साइन को यूज़ किया। उसके बाद है ए यूनियन सी, तो ए यूनियन सी का हमारा क्या आंसर आया है, ए बी सी एंड एफ, उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो इंटरसेक्शन में हमने वो एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो कि दोनों सेट्स में मौजूद हों। तो इन दोनों सेट्स में हमारी कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं जो दोनों में मौजूद है, ए दोनों में मौजूद है उसको लिख लिया, बी भी दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है उसे भी लिख लिया। उसके बाद सी जो है ये भी हमारे इंटरसेक्शन में आएगा, डी दोनों में नहीं है इसे नहीं लिखेंगे। उसके बाद देखें एफ दोनों में मौजूद है तो हम एफ लिख लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो राइट हैंड साइड जो है सॉल्व हो गई, और जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी उसका आंसर भी क्या था, ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी का ए बी सी एफ, और जो हमारे पास राइट हैंड साइड है उसका आंसर भी क्या है, ए बी सी एंड एफ। तो हैंस प्रूव्ड हो गया कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं। तो इसमें भी हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूव करना है कि किस तरह दोनों साइड से एक दूसरे के इक्वल हैं। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ब्रैकेट में जो वैल्यू है पहले उसे सॉल्व करना होता है, तो ब्रैकेट में है बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ पे पहले बी है तो हम बी की वैल्यू को लिखेंगे और वो क्या है 0,1। उसके बाद है इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन यूज़ किया। देन है सी, और सी की वैल्यू क्या है एम्प्टी सेट। तो इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। तो इन दोनों में कोई भी ऐसा एलिमेंट, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों में कॉमन हो, लिहाजा इन दोनों का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट। अब इसका हमने ए यूनियन फाइंड करना है, ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ये तमाम हम लेफ्ट हैंड साइड जो थी इस सारी को यहाँ पे लिख लिया। पहले ए है तो हमें यहाँ पे ए की वैल्यू को लिखना है और वो क्या दी गई है 0। उसके बाद है यूनियन, तो हम यू लिखेंगे, और उसके बाद है बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी का जो आंसर आया है वो है एम्प्टी सेट, तो बी इंटरसेक्शन सी की प्लेस पे हम यहाँ पे उसका आंसर लिखेंगे। तो इन दोनों का यूनियन लेंगे, ठीक है। तो यूनियन का मतलब है इकट्ठा करके लिखना, तो इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करेंगे तो वो सिर्फ 0 ही आ जाएगा, ठीक है, जो कि सिर्फ इस सेट का एलिमेंट है। अब उसके बाद हम चलते हैं दूसरी साइड की जानिब, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम राइट हैंड साइड में देखें, ए यूनियन बी है पहले, तो उसे फाइंड करेंगे, ठीक है। पहले हम ए यूनियन बी और ए यूनियन सी फाइंड करेंगे, फिर इन दोनों के जो आंसर्स आएंगे उनका हम इंटरसेक्शन लेंगे। तो पहले ए यूनियन बी फाइंड करेंगे, तो हम लिखेंगे ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू, यहाँ पहले ए है तो हम ए की वैल्यू को लिखेंगे, और ए की वैल्यू क्या है 0 है, ठीक है। और फिर यूनियन है तो उसके लिए यू लिखेंगे। देन है बी, तो हम यहाँ पे बी की वैल्यू को लिखेंगे, और बी की वैल्यू क्या दी गई है 0,1, ठीक है। तो बी की प्लेस पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे और वो है 0,1। तो यूनियन में हमने क्या करना होता है, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिखना है, तो वो क्या आ जाएंगे 0 आ जाएगा, ठीक है। 0 हम लिख चुके हैं, और देन क्या आ जाएगा 1। तो इस तरह से हमने ए यूनियन बी जो है इसे फाइंड कर लिया। ए यूनियन बी के बाद अब हमें ए यूनियन सी फाइंड करना है, ठीक है। तो हम ए यूनियन सी फाइंड कर लेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे ए यूनियन सी इज इक्वल टू, पहले ए है तो हम ए की वैल्यू को लिखेंगे, और ए की वैल्यू क्या दी गई है 0, ठीक है। तो हम ए की प्लेस पे ए की वैल्यू जो कि 0 है सेट में उसको लिखेंगे। देन यूनियन है तो उसके लिए यू लिखेंगे, और उसके बाद सी है तो हम यहाँ पे सी की वैल्यू को लिखेंगे, और सी की वैल्यू क्या है एम्प्टी सेट, ठीक है। तो हम सी के लिए सी की वैल्यू को पुट कर दिया और वो है एम्प्टी सेट। तो इन दोनों का यूनियन लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 0, ठीक है। इन दोनों के यूनियन का मतलब है दोनों के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिखना। तो सिर्फ फर्स्ट सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो 0 है तो उसको हमने लिख दिया। ए यूनियन बी भी और ए यूनियन सी भी हमने फाइंड कर लिया है, और इन दोनों का अब हमें इंटरसेक्शन ले लेना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे ए यूनियन बी, फिर इंटरसेक्शन, ठीक है, जो हमारी राइट हैंड साइड में है उस वैल्यू को हम लिखेंगे, और इंटरसेक्शन के बाद है ए यूनियन सी। तो पहले ए यूनियन बी है तो ए यूनियन बी का जो आंसर आया हम उसे यहाँ पे लिखेंगे उसकी प्लेस पे, और वो क्या आया है 0,1, उसको यहाँ पे पुट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन के साइन को यूज़ करेंगे। देन है ए यूनियन सी, और ए यूनियन सी का आंसर क्या है 0। तो इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है कि हमने जो वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो दोनों सेट्स के अंदर मौजूद हों। तो दोनों सेट्स के अंदर देखें 0 ऐसा एलिमेंट है जो कि दोनों में मौजूद है, जबकि 1 जो है वो सिर्फ इस सेट में है जबकि इस सेट में नहीं है। तो 0 जो है वो इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन के तौर पे आंसर आ जाएगा।
तो अब देखें हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड थी वो थी ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी, उसका आंसर भी 0 है, जबकि हमारे पास जो राइट हैंड साइड थी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, इसका आंसर भी क्या है 0। हैंस प्रूव्ड हो गया कि लेफ़्ट हैंड साइड हमारी इक्वल है राइट हैंड साइड के।